अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम जी बात करेंगे आज फिर ज़ाहिर है अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही बात करेंगे। आपको मालूम ही है कि मोदी जी ने जो हाल कर रखा है हम लोगों का, यानी कि ज़रा-ज़रा से उसके ऊपर हम हर ज़रा-ज़रा से टाइम के बाद हम जो है वो टीवी चेक कर रहे हैं और मीडिया चेक कर रहे हैं कि आखिर देखें कि मोदी जी ने मज़ीद क्या पाकिस्तान के बारे में बात की है। ख़ैर अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि वाघा बॉर्डर जो है जी वो भी बंद कर दिया गया है। वैसे तो खैर बॉर्डर खुले थे लेकिन ट्रेड वगैरह तो बहुत टाइम से पाकिस्तान हिंदुस्तान की वैसे ही नहीं चल रही थी। थोड़े बहुत लोगों का आना जाना था वो तो यानी कि वैसे आना जाना था बाकायदा वीजा लेकर। तो अब तो खैर वो वीजा सर्विस भी जो है वो भी सस्पेंड कर दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीजा भी जो है अब पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वीजा लेकर, उनसे कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर वो वापस चले जाएं। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, मोदी जी ने ये भी कर लिया। लेकिन उसके साथ जी मोदी जी ने किया ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, यानी कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो गवर्नमेंट है और उनका जो ट्विटर अकाउंट था, यानी ट्विटर अकाउंट आप जानते हैं कि एक्स जिसको अब कहा जाता है जी, एक्स अकाउंट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, जी हाँ, उसको बैन कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है हिंदुस्तान में। तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि मोदी जी उनको वैसे भी कोई नहीं देखता। यहाँ मैं 2 साल से पाकिस्तान में, मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक्स पे बात क्या कर रही है, इसलिए कि आम पब्लिक के लिए इन्होंने जो है सोशल मीडिया को बैन कर रखा है। यहाँ पर आम पब्लिक बेचारी वीपीएन लगाए बगैर जो है वो हम सोशल मीडिया पर पहुंच ही नहीं सकते और ना ही कोई ट्वीट लगा सकते हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं ये धड़ाधड़ हमारे यहाँ से ट्वीट्स करते रहते हैं और सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं। उसके ऊपर भी लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन था। लोगों का कहना यही था कि भाई अगर हमें परमिशन नहीं है तो आखिर इन्हें किस बात की परमिशन है। यानी कि जो आम पब्लिक है उसके लिए तो सोशल मीडिया बैन कर रखा है और अपने लिए सोशल मीडिया चला रखा है। तो ये जो आपने ये काम किया ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे बात सारी ये कि उनके एक्स अकाउंट पे वैसे भी होता होता कुछ नहीं है। आपको पता है सिर्फ न्यूज व्यूज इधर की फजूल की बातें ही होती हैं, तो वो तो हम खुद भी नहीं देखते। तो उसको बंद कर दिया सो बंद कर दिया, वो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये कि आम पब्लिक जो है वो तो पहले ही जाकर ट्विटर अकाउंट नहीं देखती है गवर्नमेंट का। तो अगर आप लोग देख रहे थे तो मेरे ख्याल आप लोग भी नहीं देखा करें, वहां पे कोई खास काम की बात तो वैसे भी नहीं होती। ठीक है, एक बात तो ही हो गई। दूसरी बात, आपने जी बॉर्डर बंद कर दिया मोदी जी। अब बॉर्डर से पहले ही आप लोग वीजा नहीं दे रहे थे। हमारे जो लोग आ रहे जा रहे आना जाना लगा के रखा था, वो तो वैसे आपको पता है कि बगैर वीजा के आ जा रहे थे। और ये कौन लोग थे ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनको हमारे यहाँ बोला जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स। और जबकि ये स्टेट एक्टर ही होते हैं, मगर खैर इनको नॉन स्टेट एक्टर बोला जाता है। अभी जो 3 टेररिस्ट जो कश्मीर में जिनकी बात की जा रही है, उनके नाम जो है वो भी सामने आ गए हैं और बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सिटीजन बताए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान डेफिनेटली इसके ऊपर मोदी जी से पूछेगा कि भाई वो पाकिस्तान के सिटीजन है। इस बारे में आपसे यकीनन पूछा जाएगा कि कैसे पता लगा, आईडी कार्ड लेके गए थे, पासपोर्ट लेके गए थे, क्या आधार कार्ड लेके गए थे, जो हमारे यहाँ राशन कार्ड जिसे बोलते हैं, क्या चीज थी जिससे कि आपको पता लगा कि ये पाकिस्तानी है। खैर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन बहरहाल अभी तक ये कहा गया, साथ साथ उनके ऊपर इनाम भी रख दिया गया है, यानी कि उनके सर के ऊपर इनाम भी जो है वो भी पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो यकीनन अब लग रहा है कि मोदी जी काफी गुस्से में है और अब काफी चीजें जो है पाकिस्तान को भुगतनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जी आज जो शहबाज शरीफ साहब आजकल प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ साहब ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है और उसमें जाहिर है कि डिफेंस के लोग भी होंगे, बिलावल भुट्टो भी होंगे और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी सब मौजूद होंगी। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर बार बार यही कहा जा रहा है कि जी आपके यहाँ से सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर है। जैसे हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, इस तरीके का ये इंसिडेंट बताया, इस तरीके का ये टेरर अटैक बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी आपके यहाँ जो इतनी आप लोगों के बकौल आपके कुछ लोग कश्मीर के जो है उनकी भी वीडियोस जो है पाकिस्तान टीवी पे दिखाई जा रही है और कहा यही जा रहा है कि सिक्योरिटी या कह लीजिए इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसकी बात भी की जा रही है। वो सब सही है, लेकिन फिर भी इस तरह से लोगों की जान लेना, इस तरह से लोगों का रिलीजन पूछ के मार देना, मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरी हो चाहे वो पाकिस्तान के हो। इसलिए कि पाकिस्तान में भी हर एक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रिलीजन की बेस पे नफरत करता हो या रिलीजन की बेस पे लोगों को अलग करता हो, लेकिन हाँ दोगले लोग भी आपको जरूर मिलेंगे
जो एक तरफ कुछ और कह रहे होंगे और दूसरी तरफ कुछ और कह रहे होंगे, उनका एक्शन कुछ और होगा और उनके वर्ड्स कुछ और होंगे, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले ही वाटर शॉर्टेज है, पाकिस्तान में वैसे ही पानी की शॉर्टेज है और लोग बहुत परेशान रहते हैं। और सिंध में खास तौर पे अभी हमने देखा कि वो जो 6 नहरें निकाली जा रही थी चोलिस्तान के लिए, और उसके ऊपर सिंध भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट जो है बार बार कह रही है कि जी रोड ब्लॉक ना कीजिए, ग्राउंड में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। और उसके ऐसा होते हुए अगर भारत की तरफ से चाहे बहुत लंबे अरसे के लिए ना सही, लेकिन कुछ अरसे के लिए भी अगर पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाहिर है एड़ी चोटी का जोर तो लगा ही देगी, और लगाना भी चाहिए कि भारत को मनाया जाए और पानी जो है दोबारा से खुलवाया जाए। तो जितना अरसा भी ये पानी बंद रहेगा, यकीनन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत परेशान रहेंगे, और उसके लिए यकीनन गवर्नमेंट को ये टफ टाइम मिलेगा, इसलिए कि पानी बंद कर देंगे आप अगर, तो उस पे पब्लिक जो है वो आराम से घर नहीं बैठेगी। यकीनन उसके लिए जो है वो इल्जाम तो दिया जाएगा इस वक्त की गवर्नमेंट को भी, और इस वक्त के जो कह लीजिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको भी, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है या होता रहा है पहले भी, माजी में भी हमने देखा कि कई बार भारत ने शिकायत लगाई, कई बार भारत ने कंप्लेंट्स की कि इस तरह से अटैक्स हुए हैं, ये हुआ है, लेकिन हर बार हमने यही कहा कि ये जी भारत ने खुद ही किया है। लेकिन अगर भारत ने खुद ही किया वाली अपनी चूरन लेकर अगर हम चलना भी शुरू करें, तब भी हमें भारत का साथ देना चाहिए था, उस वक्त भी हमें अपने यहाँ से टीम भेजनी चाहिए थी, और वहां पर दोनों कंट्रीज मिलकर, ये जो कोई भी है, चाहे हम इसे स्टेट एक्टर बोले, नॉन स्टेट एक्टर बोले, कुछ भी बोले, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। और पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट जगह पर आप खुद भी जानते हैं कि हाफिज सईद और कौन कौन और किस किस तरह के लोग रहते हैं, उनको प्रॉपर सजा मिल गई होती तो आज ये हाल ना होता। हम तो ये समझ बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग के बाद पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर आए, उम्मीद तो नहीं थी लोगों को, लेकिन डॉक्टर जयशंकर आए, और उसके बाद यकीनन बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि डॉक्टर जयशंकर के आने से हमें बहुत उम्मीद हो चली थी कि जी अब दोनों कंट्रीज के जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत ज्यादा याराना, बहुत ज्यादा दोस्ती, बहुत ज्यादा मिलना जुलना या आना जाना चाहे ना हो, लेकिन वो जो एक कड़वाहट दोनों तरफ के दिलों में है वो जरूर कम होने की हमें उम्मीद हो चली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और हालांकि डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट था वो बहुत शानदार रहा, बड़े वो खुशी खुशी आए और खुशी खुशी गए, लेकिन उसके बाद टेंशन वहीं पर रही। उसी तरीके से क्रिकेट टीम्स नहीं आई किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलने के लिए या किसी तरह का आना जाना करने के लिए। भारत जो है पाकिस्तान के साथ तैयार नहीं था। इस वक्त तमाम दुनिया जो है वो यकीनन भारत का ही साथ दे रही होगी। एक तरफ तो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी है, और तीसरी तरफ जाहिर है जिस तरह के खौफनाक अटैक्स, टेरर अटैक्स भारत में किए गए और होते चले जा रहे हैं, उसको देखकर यकीनन दुनिया जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, सबके सब जो है वो भारत का साथ देंगे। ऐसे में पाकिस्तान यकीनन अपने आप को अकेला पाएगा, और ये जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने कभी भी ये जो टेरर कैंप्स हैं, ये जो तरह तरह के हमने लोग पाल रखे, इनको रोकने की, इनको खत्म करने की, इनको अरेस्ट करने की या सजा देने की हमने कभी कोशिश की ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज शाम को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, और यकीनन हो सकता है वो ये ना बोल दें कि कांपे टांग रही है। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की शर्त कांपे ही टांग रही है, इसलिए कि पानी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर भारत पानी बंद कर देगा तो यकीनन उस पर कांपे तो टांगनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है या गवर्नमेंट के बाहर बैठ के गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनको यकीनन अपनी पॉलिसी की तरफ देखना होगा और अपनी पॉलिसीज को ठीक करना होगा। अगर आप यही पॉलिसी लेकर चलेंगे और कि जी हमने जो है एक तरफ जिहादी भी तैयार करने हैं, दूसरी तरफ हमने भारत और दूसरी कंट्रीज के साथ भी बातचीत करनी है, एक तरफ आपने जो है वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और किस किस तरह के लोग भी रखते हैं, आपके खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ तकरीरें होती हैं, खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जो है बात की जाती है, और उसके बाद जो है इस किस्म के अटैक्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में यकीनन पाकिस्तान एक कमजोर पोजीशन पे, एक वीक पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, और पाकिस्तान को उसमें बजाय इसके कि मजीद अपने आप को फंसाने के, मजीद अपने आप को मुसीबत में डालने के बजाय
बजाय अगर आप सीरियसली काम करें इन चीजों के ऊपर कि ये टेरर अटैक्स और ये जो टेरर कैंप्स यहाँ पर हैं इनको खत्म किया जाए, जो जिहादी माइंडसेट आपने बनाकर रखा है कि हर रिलीजन से नफरत है, हर चीज से नफरत है, उसके बाद मुसलसल झूठ पे झूठ, तो वो चीज से जब तक पाकिस्तान बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यकीनन ये एक बहुत कह लीजिए कि बहुत सख्त किस्म का वार है जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पे किया गया है, लेकिन इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान से जो लोग नाराज हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भाई आपको मिलजुल कर बातचीत के जरिए कोई हल निकालना होगा और आप पाकिस्तान को खास तौर पे ये जो टेरर कैंप्स है इनके ऊपर एक्शन करना होगा, तभी दुनिया और भारत यकीन कर पाएगी। बात हम करेंगे एक बार फिर फवाद खान और वानी कपूर की। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म जो है जो कि 9 मई को रिलीज होनी थी, जी हाँ भारत में उसकी जो रिलीज है उसको रुकवा दिया गया है। जी हाँ कहा यह गया है, अबीर गुलाल ऐसा करके कुछ नाम है, तो जी उसकी जो इनकी फिल्म जो है वो रिलीज होनी थी 9 मई को, और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके देखते इस फिल्म की रिलीज को भारत के लिए रोक दिया गया है और भारत में ये फिल्म अब रिलीज नहीं होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि वैसे तो खैर इन्होंने डेट ही गलत रखी थी। आपको पता है कि 9 मई को लेके हमारे भाई लोग बड़े सेंसिटिव हैं, इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं कि जी आपने जो है 9 मई को क्या कुछ करा दिया, अटैक हो गया हमारे जीएचक्यू पे, और पता है ना कोई मुर्गा ले गया, कोई मोर ले गया, कोई चिकन ले गया, कोई चेरीज ले गया, तो ये सब कुछ हुआ था। तो वो 9 मई मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ा सेंसिटिव सा एक डेट है, तो उस पर अगर फिल्म रिलीज ना ही हो तो अच्छा है। तो बहरहाल फवाद खान जो है उन्होंने तो शायद फिल्म में काम करा है, जैसे कि शायद क्या यकीनन करा है, और उसके बाद उनकी पेमेंट वगैरह भी हो गई होगी जो कि हर एक्टर को होती है जो भी काम करता है। लेकिन असल में जो नुकसान होगा वो बेचारे उस इंडियन प्रोड्यूसर का होगा जिसने ये सोचा होगा कि मैं पाकिस्तानी एक्टर ले लूं। लेकिन यहाँ से यकीनन बाकी लोग जो प्लान कर रहे होंगे पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने का या पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ काम करने का, वो जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा ना ही करे तो अच्छा। इसलिए कि मोदी जी का कोई पता नहीं, वो बोल देंगे फिल्म रिलीज ना करो, तो पता लगा पाकिस्तानी तो काम करके और अपनी फीस जो है वो लेकर जेब में डालकर और चल देंगे अपने घर, और जो इंडियन जिन्होंने पैसा लगाया होगा, जिन्होंने फिल्म बनाई होगी, जिन्होंने एफर्ट किया होगा, वो बेचारे बैठ के सोच रहे होंगे कि उनका कितना पैसा है जो डूब गया। बहरहाल ये इस किस्म की चीजें जो है वो चल रही हैं, और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं होनी चाहिए। जाहिर है जब इतनी ज्यादा टेंशन होगी कि आप एक दूसरे के लोगों को अपने कंट्री से निकाल रहे हैं, आप अपने अपनी जगह पे हाई कमीशन जो है आपके वहां पे स्टाफ को कम कर रहे हैं, आप पानी बंद कर रहे हैं किसी का, तो ऐसे में फिल्म का चलना जो है मेरे ख्याल है वो भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सोशल मीडिया यानी कि एक्स अकाउंट जो है वो बंद कर दिया है। जाहिर है फेसबुक को तो इतना वैसे भी कोई नहीं देखता आजकल, और एक्स अकाउंट ही है जिसके ऊपर जो है तरह तरह की न्यूज और अपडेट्स लगाई जाती हैं। लेकिन क्या ये कर देना मेरा ख्याल है जरूरी था? ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन बढ़ी थी तो सबसे पहले न्यूज चैनल्स बंद करा दिए गए। ये और बात है कि कुछ लोग जो डिश इस्तेमाल करते हैं या डिश टीवी जिनके पास है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, वो पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान के चैनल्स फिर भी देखते रहते हैं। हमारे यहाँ भी टीवी ड्रामाज हो चाहे न्यूज चैनल्स हो, सब कुछ देखा जाता है। और इसी तरीके से भारत के भी कई लोगों को मैं जानती हूँ जो कि ये कहते हैं कि जी वो अपने, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं वो कहने लगे कि वो अपनी सास को जो है वो सुबह में मम्मी बोलते हैं और शाम में अम्मी बोलते हैं, इसलिए कि सुबह में वो इंडियन टीवी ड्रामाज और प्लेस देख रही होती हैं और रात में या शाम में वो पाकिस्तानी टीवी प्लेस बहुत शौक से देखती हैं। तो डेफिनेटली इस तरह से करके मेरा ख्याल है इतने ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए और करा भी नहीं जा सकता। इस वक्त भी मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि वो इंडियन टीवी चैनल्स को बैन करते, इसलिए कि आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी जो हैं वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और अगर वो सही बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप खुश हो जाइए, और अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए फिर ये कि आप अपने ऊपर काम करें और उसके बाद अपनी सफाइयां अगर कोई देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त यही चल रहा है और एक बहुत टेंशन है। आज भी गवर्नमेंट जो है उसने तकरीबन तमाम ही मिनिस्टर्स जो हैं उनको बुला रखा है। उसके साथ साथ जाहिर है कि सिक्योरिटी के लोग भी आएंगे जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे और कई दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और बैठकर सोचेंगे कि आखिर भारत का
کرنا کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہی میٹنگ آپ نے بنا کسی اٹیک کے، بنا کسی کہہ لیجئے کہ افسوسناک اٹیک کے بغیر ہی اگر یہ میٹنگ کر لی ہوتی اور پہلے ہی یہ سوچ لیا ہوتا کہ بھارت ہم سے ناراض ہے اور بھارت کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں. وہ کئی بار بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ جی ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر، لیکن ہمیں جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور ہم نے جو ہے ہر بات ان کی بات کو جو ہے ہلکے میں لیا اور کسی نے کسی طرح کا رسپانس یا تو کیا ہی نہیں، اور اگر کسی نے جواب دیا بھی تو یہ دیا جی ہمارے یہاں سے تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. مذہب کے نام پر کلنگز نہیں ہوتی، مذہب کے نام پر ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹیرر نہیں ہوتا. پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار. اسلامک ٹیرر چلتا ہے اور بالکل چلتا ہے، مذہب کے نام پہ ٹیرر ہوتا ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے. اور ابھی بھی جیسے ہم نے بتایا گیا کہ لوگوں کا ریلیجن پوچھ کے اور ان کو چیک کر کے ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر، بلکہ کئی لوگوں کے جو ہے کپڑے بھی ان کو ہٹا کر یا ریموو کر ان کو دیکھنے کے بعد ان کو گولیاں ماری گئی اور ان سے کہا گیا کلمہ پڑھ دو، ان سے کہا اذان سنا دو اور اس قسم کی باتیں کی گئی. اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، میں نہیں مانتی. ان کا ریلیجن ہوتا ہے اور بالکل یہ ریلیجن کے نام پر ہی ٹیرر کرتے ہیں. اور یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یا ریلیجن کا نام لے کر، میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ یہ ریلیجن کو بدنام کرتے ہیں. یہ لوگ ریلیجن میں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ اپنے ریلیجن کو بدنام کرتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کی طرف سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے یہاں بھی کوئی ٹیرر اٹیک وغیرہ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے وہ ریلیجن سے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا بالکل اسلام سے واسطہ ہے، ان کا بالکل ریلیجن سے واسطہ ہے. اور یہ غلط طریقے سے مدرسوں سے پڑھے ہوئے یا مدرسے سے باہر بھی اگر ہوں تو ایک غلط ٹیچنگ لے کر آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلیجن کے نام پر اگر لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. اس وقت بھی پاکستان اور افغان بارڈر پہ ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں. دونوں مسلم ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مسلم نہیں مانتے. ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام جو ہے وہ غلط ہے، اور یہی بات پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے جو ہے، بی ایل اے کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مطلب ہم نے کوئی ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ ہم ہر ایک کو اسلام کے دائرے میں لائیں گے یا اسلام کے دائرے سے باہر نکالیں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کون کس کو مار دے ریلیجن کا نام لے کر، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہر ایک اس وقت یہاں پر چلتا پھرتا ایک جو انسان ہے وہ یقیناً اسی ڈر اور خوف میں جی رہا ہے کہ نہ جانے کب کون کیا الزام لگا کر مار ڈالے. ہر کوئی جو ہے وہ چاہے سوشل میڈیا پر ہو چاہے سوشل میڈیا کے باہر ہو، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہے، کیونکہ یہ درندے یہ کسی کو نہیں دیکھتے. نہ ان کو کوئی عورت نظر آتی ہے، نہ انہیں کوئی بزرگ نظر آتا ہے، نہ کوئی ان کو بچہ نظر آتا ہے. مطلب کتنے لوگوں کی انہوں نے 27 لوگوں کی انہوں نے جان لے لی. یعنی وہ کسی کے ہسبینڈ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے دوست ہوں گے، کسی کے باپ ہوں گے، اور ان کو انہوں نے مار ڈالا بے دردی سے. اور کس نام پر؟ جی ریلیجن کے نام پر. اور اس کے بعد ان سے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر مودی کو بتا دو. یہ چیزیں بھی کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں. حماس نے جو اٹیک کیا تھا اسرائیل میں، یعنی کہ 7 اکتوبر کو حماس نے جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس میں عام سٹیزنز مارے گئے تھے اور لوگ جو تھے وہ پارٹی کر رہے تھے اور ان کو عام پبلک تھی، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کو جا کے مارا گیا، ریلیجن کے نام پر مارا گیا. اور یہی کہا گیا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کو ہم نے ختم کر دینا ہے، یہودی ہمارے دشمن ہیں، اور اسی قسم کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے اس وقت بھارت سائٹ کشمیر میں دیکھی کہ ان کو ریلیجن کے نام پہ مارا گیا اور کہا یہی گیا کہ جا کر مودی کو بتا دینا. مطلب جا کر مودی کو بتا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون لوگ تھے اور پھر یہ غائب ہو گئے؟ ابھی تک ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے سر کے اوپر انعام بھی رکھ دیا گیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر کیا ہندوستان اور پاکستان کی گورنمنٹ مل کر کام کر پائے گی؟ ابھی تو فی الحال انڈین گورنمنٹ کا ایسا کوئی موڈ نہیں لگتا کہ وہ پاکستان سے بات کرنا چاہے. لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہر طرف چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان پہلے ہی اپنی اندر کی جو پرابلمز اور ایشوز ہیں ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. ایسے میں ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ایک انڈیا کا بارڈر ہے جو کہ شانت ہے، جو اس پہ کہ سیز فائر کا ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اور ادھر جھگڑا نہیں، لیکن آج وہاں پر بھی 2 دن سے وہاں پر بھی یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے. اور اب وہ ٹینشن ہمیں فی الحال بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ مودی جی جو ہے اس بار کچھ بھی سننے کو تیار نہیں لگ رہے.
لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے کوشش جاری رہے گی اپنے آپ کو کلیئر دکھانے کی. اگر واقعی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس بھی 10 چیزیں ہونی چاہیے بتانے کی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر یہاں سے لوگ گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس پہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اپنی طرف کے جتنے بھی ٹیرر آؤٹ فٹس ہم نے یہ پال کے رکھے ہیں، جن کو کئی بار جنرل پرویز مشرف اور کئی لوگ بتا چکے ہیں، ان کو بہت سختی کے ساتھ ختم کرنا ہوگا. یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.